कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं वो कल से बहुत मेंटली प्रेशर में थे। मैंने उन सब लोगों को बुलाया, उन लोगों के व्यक्तिगत फोन आ रहे थे, वो लोग बहुत परेशान थे। मैंने क्या भाई माजरा क्या है? उन सबका कहना था कि भाई साहब कल से भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे ऊपर इतना दबाव बना रहे हैं। 3 तरीके का दबाव उन्होंने बनाना शुरू करा। सबसे पहले दबाव बनाया प्रेम से, उनके घर पे गए, भाईचारे की भावना, साहब तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे परिवार के हो। दूसरा दबाव उन्होंने बनाया पैसे का। तीसरा दबाव, यदि ना आदमी ने प्यार से माना ना पैसे से माना, तो उन्होंने गुंडागर्दी का बनाया कि यदि तुमने पार्षद का चुनाव लड़ा, तुम नहीं बैठे, तुमने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को निर्विरोध घोषित नहीं किया उस वार्ड से, तो सरकार चल रही है, तुमको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। एक बड़ा संगीन मुद्दा, आप समझ सकते हैं। हर एक व्यक्ति का प्रेशर झेलने का एक लिमिट होती है। बहुत सारे लोगों ने, पार्षद हमारे बेचारे इस चीज़ को झेल रहे हैं, और कुछ लोग, उनका प्रेशर टूट भी सकता है, उनका दबाव टूट भी सकता है। उन सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कल मैं एक मोहल्ले में चुनाव प्रचार कर रहा था, तो वहाँ पर मेरे सामने कैंडिडेट और उनकी कोर कमेटी के लोगों के मेरे पार्षद के पास फोन आ रहा है। वो मेरे को स्पीकर पे ऑन करके सुना रहा है कि देखिए भाई साहब, ये 10वां कॉल है जो मैंने नहीं उठाया, और रात दिन मेरे ऊपर ये दबाव बन रहा है कि तुम हर कीमत पर तुमको बैठना पड़ेगा, तुमको आज पर्चा वापस लेना पड़ेगा। अभी तक तो पॉलिसी क्या चल रही थी कि बसपा के कैंडिडेट को खड़ा कर दो, साहब कांग्रेस के वोट कैसे कटें। अभी तक तो ये पॉलिसी अपना रहे थे कि इनके वोट कटे और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए। ये एक स्ट्रैटेजी अलग चल रही है। अब दूसरी स्ट्रैटेजी क्या चल रही है कि साहब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस के पार्षद चुनाव न लड़े, कि पार्षद चुनाव न लड़े। कि हम इस तरीके से, तो चुनाव में आप आए हो। जिस दिन मैं चुनाव में आया था, मां मनसा देवी भैया के आशीर्वाद लेके मैंने ये कोशिश करी थी और ये वादा करा था अपने वाद से कि मैं किसी भी कीमत पर काशीपुर के चुनाव में गंदगी नहीं होने दूंगा। आपसी भाईचारे के साथ, खुशहाली के साथ, विकास की बात को रखते हुए काशीपुर में चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जब इस तरीके की गुंडागर्दी, जो लोग आज किसी पद पर नहीं है, किसी कुर्सी पर नहीं है, वो इस गुंडागर्दी पर उतर आएंगे, तो कल को क्या होगा यदि काशीपुर की जनता से गलती हो गई, यदि काशीपुर की जनता ने गलती कर दी वोट देने में, और वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चली गई, वो बीजेपी कांग्रेस के मुद्दों पर चली गई, वो गलत मुद्दों पर यदि चली गई, तो इससे नुकसान जो होगा वो आने वाले 5 साल के लिए होगा। तो मैं काशीपुर की सम्मानित जनता से आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूँ कि इन गुंडागर्दी करने वालों से बिल्कुल मत डरिए। पार्षदों से भी मैंने कहा है वो बिल्कुल नहीं डरेंगे। किसी कीमत पर कोई पर्चा वापस नहीं होगा। आप देख लीजिए, कोई भी पार्षद हमारा जिन्होंने सिंबल टिकट लिया है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना सिंबल वापस नहीं लेंगे। ये मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि वो लोग पूरी मजबूती के साथ अपने प्रत्याशी संदीप सहगल के साथ, कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। तो मैं आप सबसे माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि काशीपुर की जनता से कि आपके समक्ष एक भाईचारे की भावना को रखने वाला, एक काशीपुर में विकास की सोच रखने वाला, एकता बनाए रखने वाला, खुशहाली पैदा करने वाला आपके समक्ष आपका भाई उपस्थित है, आपका बेटा उपस्थित है। तो इन गुंडागर्दी की ताकतों को, गुंडई ताकतों को बढ़ने से तत्काल रोकिए। इस दलाली की भावना को रखने वाले लोगों को तुरंत रोकिए। एक व्यक्ति को चुनिए, और जो मेरे भाइयों ने कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया है, सबकी सेवा सबका प्यार, संदीप सहगल की बात, सबसे प्यार आशीर्वाद, और काशीपुर को सुखद समृद्ध आधुनिकरण से युक्त, गंदगी से मुक्त कराना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार से मुक्त कराना चाहता हूँ। इसी बात के लिए आज मैंने आप सबको बुलाया। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। कैंडिडेट के द्वारा या कार्यकर्ताओं के द्वारा धमकाया जा रहा है आपको? मेरे को नहीं धमकाया जा रहा, पार्षदों को, जो सहयोगी हैं, जो टिकट सिंबल से लड़ रहे हैं, उन लोगों को कैंडिडेट ने भी धमकाया, और जो कैंडिडेट की बिल्कुल कोर कमेटी करता है, भाई जैसे आप हमारे अध्यक्ष जी हैं, आप हमारे विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित है। यदि आप किसी से कोई बात करते हैं, वकील साहब किसी से बात करते हैं, वकील साहब किसी से बात करते हैं, तो ये बात कही जाएगी कि वो मेरे द्वारा कही जा रही है। भाई आप लोग मेरे दाएं, लेफ्ट और राइट आप लोग हैं, तो जब लेफ्ट और राइट कोई बात कहता है तो वो डायरेक्ट उसके माध्यम से कही जाती है। पैसे से वकील भी हैं, तो आप उसके आधार मैं उसके आधार पर कहना चाहूँगा कि मेरे पास उसके पूरे व्यापक सबूत हैं। उनकी बनाए हुए लोगों ने जिन फोनों पर उन्होंने कॉल करा है, वो कॉल हमारे पास उपस्थित है। लेकिन मैं काशीपुर में उस भावना को खत्म नहीं करना चाहता, रिश्तों की भावना को, क्योंकि आपको पता है कल चुनाव निपट जाएंगे, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद चुनाव निपट जाएंगे, तो हम लोग आपस में भाई हैं। ये चुनाव खत्म होने के बाद हम एक दूसरे के सुख दुख में भी जाएंगे, हम एक दूसरे में एक साथ ईद और दिवाली भी आप और हम मनाएंगे, हम इन्हीं शहर के बीच में रहेंगे। तो मैं उन संबंधों को खत्म नहीं करना चाहता, उन संबंधों का सम्मान करता हूँ,
उन संबंधों का सम्मान करते हुए मैं उन लोगों के नाम खुले तौर पे नहीं बोल रहा। आप उन लोगों से पूछिए, यदि वो मेरे से सबूत मांगेंगे तो सबूतों के साथ और नाम के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगा और फिर से सब कुछ दे दूंगा जो आप चाहो। प्रतिद्वंदी जो है आम आदमी पार्टी में रहते शासन से भी अपील है और राजनीतिक क्या दबाव क्या बनाए। प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी में प्रतिद्वंदी केवल आम आदमी पार्टी में नहीं रहे भाई, आपको नहीं पता। प्रतिद्वंदी पहले कांग्रेस पार्टी में थे। कांग्रेस पार्टी के बीच में हमारे कांग्रेस के चुनाव लड़ाते थे। 1 साल बाद वो आम आदमी गए, फिर तीसरे साल वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए। तो जैसे जैसे जो चुनाव बदलता है कि एमपी का चुनाव कांग्रेस पार्टी को लड़ाना है, एमएलए का चुनाव आम आदमी पार्टी से लड़ना है, नगर निगम का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आपने क्वेश्चन पूछा इसलिए मुझे जवाब देना था। तो आप सब जानते हैं 3 साल में जो 3 पार्टियों के बीच में रहकर और आप लोगों के बीच में है जो भगवाधारी और फतवाधारी कर रहा है, वो 1 साल पहले आम आदमी पार्टी में थे।